Good morning, students. I am your Sanskrit teacher. Today I will deal with only some basic knowledge of Sanskrit. So let's start. बच्चों, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं, क्योंकि इसका विनाश नहीं होता है। ये ध्वनियों को लेखन में प्रकट करने के लिए जो अलग अलग चिन्ह कल्पित किए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। बच्चों, स्वर अ से अ तक होता है स्वर, और दूसरा व्यंजन होता है क से ह तक। बच्चों, स्वर का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है, किंतु व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वास्तव में क, ख, ग आदि का उच्चारण स्वर अ की सहायता से ही संभव है। जब व्यंजन में स्वर अ जुड़ जाता है तो इस हलन का लोप अपने आप हो जाता है। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियाँ हैं। पहला है अनुस्वार। इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार होता है। अनुस्वार नासिक ध्वनि है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, यथा संस्कृतम, संस्कारः इत्यादि। दूसरा है विसर्ग। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसकी ध्वनि ह जैसी होती है, यथा बालक, वृक्ष आदि। यथा मतलब होता है जैसे। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे स्वर मात्रा। बच्चों, क व्यंजन है, क के नीचे हलन, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। जब इसमें अ स्वर जुड़ जाता है तो उसके नीचे लगा हुआ हलन हट जाता है, लुप्त हो जाता है। बच्चों, इसमें जब अ स्वर जुड़ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसके नीचे लगा हुआ हलन यहाँ हट गया, ये स्वरयुक्त व्यंजन हो गया। इस प्रकार क के नीचे हलन, ये आ की मात्रा, ये आ स्वर जुड़ जाता है तो इसकी मात्रा चिन्ह इस प्रकार होता है, ये हो गया का। इसी प्रकार क में हलन हर्ष ई, इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार होगा, इसका स्वरयुक्त व्यंजन इस प्रकार हुआ। क में हलन दीर्घ ई का मात्रा चिन्ह इस प्रकार होता है, दीर्घ ई का, ये हो गया क में दीर्घ ई की। क में हलन ये गया हर्ष उ, इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार होता है, ये हो गया क में हर्ष को। क में हलन ये गया दीर्घ उ, इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार होता है, ये हो गया क में दीर्घ को। बच्चों, अब हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, एक स्वर रहित व्यंजन जब दूसरे व्यंजन से मेल होता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे ये हो गया क में हलन जोड़ मूर्धन्य से हो गया अक्ष, त में हलन जोड़ र हो गया त्र, च में हलन जोड़ इया हो गया ज्ञ, श में तालबश में हलन जोड़ र हो गया श्र, र में हलन जोड़ य हो गया र्य। बच्चों, आप लोग देखेंगे वर्ण विच्छेद। शब्द के अक्षरों को क्रम से पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यथा लता, ये लता शब्द है, इसे अलग अलग किया गया है। ल में हलंत जोड़ अ जोड़ त में हलंत जोड़ आ। अब हम लोग देखेंगे वर्ण संयोग। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। यथा क में हलंत जोड़ आ जोड़ र में हलंत जोड़ य में हलंत जोड़ अ जोड़ म में हलंत हो गया कार्य। दोनों में यही अंतर है कि शब्द को जो शब्द दिए गए इसको पृथक किया जाता है, और वर्ण संयोग में अलग अलग जो पृथक किए गए इन्हें हम जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। बच्चों, इसके अलावा संस्कृत में आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत, अब हम लोग इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर अ होता है आकारांत कहलाते हैं, यथा छात्र, बालक आदि। लोग देखेंगे आकारांत शब्द, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ होता है आकारांत कहलाते हैं, यथा अध्यापिका, माला आदि। लोग देखेंगे ईकारांत शब्द, वह शब्द जिनका अंतिम अक्षर ई होता है हर्ष ई, वे ईकारांत शब्द कहलाते हैं, यथा कवि, मुनि इत्यादि। इस प्रकार हम लोग देखेंगे ईकारांत शब्द, वह शब्द जिनका अंतिम अक्षर दीर्घ ई होता है, वे ईकारांत शब्द कहलाते हैं, यथा नदी, देवी इत्यादि। बच्चों, इसी प्रकार उकारांत, ऋकारांत शब्द होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में हम लोग करेंगे।